नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूपी होमगार्ड 2026 का अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो लगातार दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसमें मेरे मार्क्स कम हैं और नॉर्मलाइजेशन मुझे कितना मिलेगा। रिजल्ट क्या आज आ रहा है क्या? जी हाँ, सभी अभ्यर्थी जरूर देखें जिन्होंने यूपी होमगार्ड का एग्जाम दिया है और खास करके वो सभी बच्चे जिनका स्कोर वास्तव में 45, 50, 42 के आसपास है, वो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। क्योंकि देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिलता है वो दो ही वैकेंसियों में मिलता है। या तो मिलता है एसएससी जीडी में या मिलता है यूपी पुलिस की भर्तियों में। ठीक है, तो मैं वैसे आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चों के लगातार इस प्रकार के कमेंट कल देखने को मिले जब हमने कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो बनाई कि जी आप इस परीक्षा में बैठे हुए होते तो आप 60 नहीं कर पाते, आप 50 नहीं कर पाते। तो देखिएगा, इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। अब हमें परीक्षा देने से मतलब नहीं है, हमें परीक्षा दिलाने से मतलब है। ठीक है, रोज बच्चे परीक्षा दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, और रोज अच्छा कर रहे हैं, रोज सेलेक्ट हो रहे हैं। अब आप क्या पढ़ के जा रहे हैं, कैसी आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपको खुद को पता होगा। क्योंकि जिन लोगों को ये लग रहा है कि यूपी पुलिस में होमगार्ड एक आसान सी परीक्षा है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों की यही है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ आपका सेफ स्कोर फॉर फिजिकल। ठीक है, फॉर फिजिकल। और फिर रहता है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट को लेकर के तो हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, आज फिर बता दूंगा मैं रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, रिजल्ट कब आ रहा है आपका तो आप सबको पता भी है वैसे, और हम क्योंकि आपको बता चुके हैं कब आ रहा है। देखो ध्यान से। अब अब सबसे मेन चीज यहाँ जो है आज, वो है हमारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रक्रिया को, कि जी हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या और कैसे रहने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो यूपी पुलिस में जो हमारा, एक चीज समझना, एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इनमें क्या होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है ना, वो यूपी पुलिस की भर्तियों में मिलता है और जी एसएससी जीडी की भर्तियों में मिलता है। आप कहोगे कैसे? एसएससी जीडी में जिस बच्चे के 130 मार्क्स होते हैं, जिस बच्चे के 130 मार्क्स होते हैं, उस बच्चे के 145 हो जाते हैं 150 में से, है ना। 15-15 नंबर तक का इसको क्या मिल जाता है, ये ध्यान रखना, 12 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स तक का भी क्या मिल जाता है, नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है एसएससी जीडी में। जिसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो सिलेक्टेड बच्चा होता है वो बाहर हो जाता है, और नॉर्मलाइजेशन जिसको ज्यादा मिल गया उसका काम हो जाता है। आप इस चीज को, मेरी को बात को याद रखें कि आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो रहता है वो रहता है यूपी पुलिस की भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि भले ही 15 का मत मिलो, 10 से 12 मार्क्स का तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी उसको 10-12 का मिल जाएगा। अब जिस बच्चे के नंबर मान के चलो 50 मार्क्स हैं, जिस बच्चे के 50 नंबर हैं और उसको 10 नंबर का मिल गया नॉर्मलाइजेशन, तो उसके तो कितने हो गए, 60 हो गए। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है यूपी की सारी भर्तियों में, किसी एक में नहीं, यूपी की सारी भर्तियों में ये नॉर्मलाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, कभी सिलेक्शन पे तो कभी आपको फेल कराने में। जैसे यूपी पुलिस एसआई की भर्ती देख लो आप। ठीक है, और जी यूपी पुलिस में आप सिपाही की देख लो। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं जो बच्चे मिले हमें और उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से, नॉर्मलाइजेशन के वजह से, है ना, नॉर्मलाइजेशन के वजह से वो फेल हो गए। ठीक है, फेल हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, और न जाने ऐसे कितने बच्चे होते हैं, ये तो बहुत कम बताते हैं बच्चे की भी मुझे नॉर्मलाइजेशन बहुत मिला है।
तो इसमें ध्यान रखना 10 से लेकर के आपको 10 से लेकर के 12 नंबर का क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 10 से 12 नंबर का। अब जिस बालक को 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आप खुद बताओ कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप खुद कहेंगे हाँ सिलेक्शन उसका होगा। 10 से 12 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन है ये पूरा गेम पलट देगा। अब कट ऑफ को लेकर के सबसे मेन चीज इसमें क्या है, बहुत सारे युवा ना इस चीज को लेकर नाराज होते हैं कि जी आपने तो 60 बता दी जनरल की कट ऑफ, आपने तो जो है पहले तो आप जो है 52 से शुरू कर रहे थे। भैया 52 से शुरू करने की बात नहीं है। शुरू में जब डाटा हमने लिया था तो उस समय पे बच्चों ने फेक डाटा भेजा, या यूं कह लो जो बच्चे बहुत अच्छे थे, जो बच्चे अच्छा स्कोर करके आए थे, अच्छा स्कोर करके आए थे, उन्होंने उस समय डाटा भेजा ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे सभी बच्चों का डाटा जैसे पता चल रहा है, उसमें से ये पता चला कि भाई पेपर का लेवल सभी लोग कठिन बता रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेपर का लेवल कठिन तो लगा लेकिन उन्होंने पेपर को अच्छे से फोड़ा है ना। क्यों फोड़ा है? क्योंकि वो बालक अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की में लगे हुए हैं, कोई यूपी पुलिस की में लगे हुए हैं, ठीक है, कोई यूपी पुलिस की में लगा हुआ है। अब जो बालक पहले से तैयारी कर रहा है अपनी किसी ना किसी विभाग में, तो उस बच्चे का स्कोर अच्छा ही रहा है। अब यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या चल रहा है बच्चों के दिमाग में, कि भाई मेरे 35% ठीक है ना, और आकाश के 30% ठीक है। तो ऐसे बच्चों को भी ये लग रहा है कि हमारा भी शायद सिलेक्शन हो जाएगा 30-35% पे, ठीक है। तो भाई देखो, जिनके 30 और 35% ठीक है, वो एक चीज ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आप कै महीने से पढ़ाई कर रहे हो, आप कै महीने से पढ़ाई कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना, हर भर्ती में आज की डेट में महीने या साल मायने रखती है, माह या साल मायने रखती है कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो। जो भी लड़का या लड़की 2 साल से तैयारी कर रहा है, अब आप बताओ सिलेक्शन उसका होगा कि नहीं होगा। और जो बालक 3 या 4 साल से मेहनत कर रहा है, वो बालक अपने नंबर भी नहीं बताता किसी को, वो चुपचाप गांव में घूमता है, घर पे रहता है, उसको बहुत टेंशन रहती है लेकर के रिजल्ट को, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करता। वो तो अपने मन में रखता है कि भाई हाँ मेरा जो है बस सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो ये समझ रहे हैं कि जी 35% हमारे बन रहे हैं और इन मास्टर जी को कुछ नहीं पता, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो 35% हो, 42% हो, 45% हो, भाई माफी चाहूंगा आप सभी से, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। उसका कारण है कि आप सभी समझदार हैं। अब वो जमाने गए जब 30, 35, 40, 42 पर नंबर आते थे, समझ रहे हैं क्यों? एक से एक धुरंधर पड़ा है जो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। आपने तो क्या किया, आप कर तो कुछ और काम रहे हैं, और चलो होमगार्ड की भर्ती आ गई, चलो होमगार्ड में फॉर्म डाल देते हैं, फॉर्म डालिए और घर घूम रहे हैं मजे से। हाँ सीना टोड़ा है ही कि भैया होमगार्ड का पेपर दिए हैं, देखो क्या होता है, शायद अब की बार हम भी बने। ऐसा ना आवे नंबर। ये ताल तुक्का का जमाना ना है अब, है ना, ताल तुक्का करना है। और तुम्हें क्या लग रही है, ये जो हंगामा देखने को मिल रहा है ना कट ऑफ को, कि जी बहुत कम जाएगी बहुत कम, ये केवल वही लोग शोर मचा रहे हैं जिन्होंने ना तो होमगार्ड की तैयारी करी बस पेपर दिया है ना, पेपर दिया है। हमारा करण भी जो है चला तो गाड़ी रहा है और वो भी पेपर दे के आया और वो सोच रहा है कि भैया मेरे 28% ठीक है, क्या मेरा हो जाएगा? अब बताओ आप, तो ऐसे पॉसिबल थोड़ा ही है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है आपको मिलेगा वो 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब जिस बालक के 50% ठीक है या 50 नंबर हैं, उसको जब 10 नंबर का मिलेगा तो उसका स्कोर कहाँ पहुंचेगा, 60 पे पहुंचेगा। और वैकेंसी कितनी है, 44,000। तो इसमें 19 लाख बच्चे एग्जाम दे के आए। तो ये तो आप मानो ही मत कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। और इसी की क्या, किसी की नहीं जाती। यूपी पुलिस दरोगा की आपने देखी, हालत खराब हो गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल की देख लेना अभी आप, ये जो हमारी भर्ती चल रही है 32,000 पदों पर यूपी पुलिस की, सॉरी 25,000 पदों पर यूपी पुलिस सिपाही की, यूपी सिपाही जिसे आप परीक्षा भी दे के आए हो, इसकी कट ऑफ देख लेना, 250 से नीचे नहीं मिलेगी जनरल की, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करना। तो हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका आज रिजल्ट आ सकता है, आज नहीं तो कल आ सकता है।
आपका 1 से 2 दिन में रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है यूपी होमगार्ड का, समझ रहे हैं, कभी भी। और जिन लड़कों ने अभी तक फिजिकल तैयारी नहीं शुरू की है वो भी मारे जाएंगे, इसलिए अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू रखो। स्कोर हम आपको हर बार बता चुके हैं, अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या है। रिजल्ट तो आपका आज या कल में जारी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।